नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमर। मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों वेलकम बैक टू चलो पढ़ाई करते ही यूट्यूब चैनल। तो हम लोग आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, मौलिक अधिकारों से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपको इस PDF को डाउनलोड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर लिंक गिवन है और उस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आंसर हाईलाइटेड है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करे आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5? इसका सही उत्तर है भाग 3। भाग 3 जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ये हमें ध्यान रखना है। भाग 3। एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ तो उससे क्या आपको पता चल जाएगा क्या आंसर, क्योंकि इधर लाल लाल थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो ठीक है, ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है भाग 3। भाग 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए यहाँ पे मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। भाग 3 मैं इसलिए बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये जो पूरी मौलिक अधिकारों से ये पूरे टॉप 10 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो आप भी इसे सीरियसली लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाग 3 है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 3 संबद्ध है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, मूल कर्तव्यों से, मूल अधिकारों से या फिर नागरिकता से? इसका सही उत्तर है मूल अधिकारों से। मूल अधिकारों से इसका सही उत्तर है। जो इसमें देख लेते हैं, भारत के संविधान के भाग 3 संबद्ध है मूल अधिकारों से। तो हमें ये ध्यान रखना है, मूल अधिकार इसका सही आंसर है। ये और ये इसका आंसर नहीं, मूल अधिकार इसका सही आंसर है। तो क्या कैसे लाइन बनेगी? भारत के संविधान के भाग 3 संबद्ध है मूल अधिकार होते। चलिए दोस्तों, हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम कौन से देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम कौन से देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? तो आपके पास ऑप्शन है ए भारत, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी फ्रांस या फिर डी ब्रिटेन। तो चलिए इसका हम आंसर बता देते हैं। इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। संवैधानिक मान्यता प्रदान की है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। तो हम इसको एक बार फिर से लाइन कैसे बनेगी? मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक या फिर संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक। तो इसका सही उत्तर है संविधान के अनुच्छेद 12 से 30 तक। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक 12 से 35 तक इसका सही उत्तर है। तो हमारी लाइन क्या बनेगी? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन कौन है? वो है क्या है? तो वो है संविधान के अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक। ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे बहुत सारे 13 से 36 है, 15 से 39 है और है यहाँ पे 16 से 40। तो हमें इसका ध्यान रखना है, ये है 12 से 35 तक, ये इसका सही उत्तर है। तो लाइन बनेगी, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35। मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के कौन से भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान है उसके कौन से भाग को सर्वाधिक
आलोकित भाग कहा है, सर्वाधिक आलोकित भाग कौन सा है हमारे भारतीय संविधान के, कौन सा भाग है जो भीमराव अंबेडकर ने कहा है। तो हमारे भाग ए, यहाँ पे ऑप्शन है ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3 या फिर डी भाग 4। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है भाग 3। जी हाँ, भाग 1 रॉन्ग है, भाग 2 रॉन्ग है, भाग 4 भी रॉन्ग है। इसका सही उत्तर होगा भाग 3। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है। तो हमें से कोई पूछे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के कौन से भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है, तो भाग 3 को भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के भाग 3 को सर्वाधिक आलोकित भाग का सर्वाधिक आलोकित भाग को भाग कहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, सरलता से संशोधनीय नहीं है, या फिर मानव के प्राकृतिक और अपरिदीय अधिकार हैं। अब तो हम क्वेश्चन समझाते हैं आपको। इसमें पूछा गया कि मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि इन 4 ऑप्शन में से हमें यह बताना है कि मूल अधिकार मूल क्यों कहलाते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है डी, यानी कि मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। तो हमारा लाइन बनेगी मूल अधिकार मूल इसलिए कहलाते हैं क्योंकि मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं, क्योंकि वो मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। तो हम एक बार फिर से इसको क्वेश्चन को पूछ लेते हैं और इसका उत्तर सही से बताना। हमारे एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मूल अधिकार मूल क्यों कहलाते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होंगे, हमें सीधा आंसर भी देना पड़ सकता है। तो हमें ऐसा बता सकते हैं कि मानव के प्राकृतिक मूल अधिकार, ऐसे पूरा आंसर बताता हूँ मैं। मूल अधिकार मूल इसलिए कहलाते हैं क्योंकि मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। मूल अधिकार मूल इसलिए कहलाता है कि क्योंकि वो मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 3 है, भारतीय संविधान है उसके भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में, उसमें कुल कितने अनुच्छेद है वो आपको पता लगाना है। मतलब उसमें बहुत सारे अनुच्छेद है, लेकिन उसमें से मूल अधिकारों का वर्णन किस में किया गया है। देखिए मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल जितने भी अनुच्छेद हैं उनमें से मूल अधिकारों का वर्णन कितने अनुच्छेदों में किया गया है। तो आपके पास ऑप्शन है 21, बी 22, सी 23 या फिर डी 24। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है 24। जी हाँ, भारतीय संविधान के भाग 3 में 24 अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। भारतीय संविधान के जो भाग 3 के अनुच्छेद हैं उन सारे अनुच्छेदों में से कुल 24 अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। 6, 7, 4 या फिर 5। हम इस क्वेश्चन को सही से समझते हैं। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। जो भारतीय संविधान है उनके द्वारा भारतीय नागरिकों भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। 6 प्रदान किए थे, 7 प्रदान किए थे, 4 प्रदान किए थे या फिर 5 प्रदान किए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है 7 प्रदान किए गए थे। भारतीय संविधान द्वारा हम भारतीय नागरिकों को कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो कोई हमसे पूछे कि हमें कितने अधिकार प्रदान किए गए थे भारतीय संविधान द्वारा, तो भारतीय संविधान द्वारा हमें कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ए 6, बी 7, सी 8 या फिर डी 9। आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। अभी जो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, 7 तो पहले थे, अभी कितने हैं वर्तमान में। 6,
7, 8 या फिर 9। इसका सही उत्तर है 6। हम वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है अभी वर्तमान में। वो पूर्व की थी उसमें हमें 7 थे, लेकिन इसमें हमें 8 है। तो 8 हमें मौलिक अधिकार अभी है, हमारे पास अभी है 6, मतलब 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में भारतीय नागरिकों के पास कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है अभी। हमारा नेक्स्ट और जो लास्ट क्वेश्चन वो है, यह है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्से थे। चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे या फिर 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो इसका सही उत्तर होगा वो है मूल संविधान के हिस्सा थे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि भारत की जो संविधान है उसमें मौलिक अधिकार मूल संविधान के हिस्से थे, ना कि चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, ना कि संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे और ना कि 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो इसका सही उत्तर होगा भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान के हिस्से थे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम हमारी इस वीडियो का अंत जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक पेज का लिंक गिवन है, आप जाके वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।